Good morning students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है। पिछले लेक्चर में हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक जो है समवायता के बारे में स्टडी किया था। उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे मेटामेरिज्म, मध्यावयता। ये भी एक पोजीशन आइसोमेरिज्म है, स्पेशल टाइप की स्थिति समवायता होती है। इसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें कम से कम दो फ्री वैलेंसीज दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप से जुड़ी होती है। जैसे ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन है, इसके इस साइड भी एल्किल ग्रुप है, इधर भी एल्किल ग्रुप है। तो C4H10O जनरल फॉर्मूला, CH3CH2O CH2CH3 डाइएथिल ईथर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH2CH2 CH3। अब ये हो गया मैथिल एन प्रोपिल ईथर, एक ये प्रोपिल ग्रुप हो गया। CH3O CH3 CH3 मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो ये जो है जैसे कि नाम से ही है मध्यावयता, फंक्शनल ग्रुप जो है ये मध्य में उपस्थित होता है। फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ टू एल्किल ग्रुप्स। अब सेकेंड एग्जांपल हम इसको ले सकते हैं सेकेंडरी अमीन। NH है तो RNHR, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H11N। अब इसके भी तीन टाइप के आइसोमर्स बना सकते हैं। C2H5NH C2H5 डाइएथिल अमीन। अगर हमने यहाँ CH3 लिया तो CH3NH CH2 CH2 CH3 मैथिल एन प्रोपिल अमीन। CH3NH CH CH3 CH3। अब ये वाला जो ग्रुप है आइसोप्रोपिल ग्रुप है, तो मैथिल आइसोप्रोपिल अमीन। तो इसके भी जो है तीन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज कीटोन। कीटोन में भी जो है RCOR दोनों साइड जो है एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और मिडिल में फंक्शनल ग्रुप होता है। तो C5H10O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H10O। तो इसके भी तीन आइसोमर्स जो है पॉसिबल है। फर्स्ट इज डाइएथिल कीटोन C2H5 CO C2H5। सेकेंड इज मैथिल एन प्रोपिल कीटोन CH3 CO CH2 CH2 CH3। थर्ड इज मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन CH3 CO CH CH3 CH3। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे हैं मेटामेरिज्म, मध्यावयता के। इसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है चलावयता, टॉटोमेरिज्म। ये भी एक स्पेशल टाइप की जो है आइसोमेरिज्म समावयता है, जिसमें कि जैसे कीटो और इनोल है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इसमें ये अंतर होता है कि ये आइसोमर्स दोनों फॉर्म में जो है इंटरचेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। और इसमें एक पाई बॉन्ड और एक प्रोटॉन जो है वो मोबाइल होता है, उसी के कारण ये समवायता उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो हमें समझ आएगा। इसके एग्जाम्पल है एसिटिल एसीटोन CH3CO CH2 CO CH3, ये एसिटिल एसीटोन है। अब इसमें जो ये CH2 ग्रुप है ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, या इधर शिफ्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा CH3CO CH, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, CO की जगह हो जाएगा COH CH3। तो यहाँ तो कीटो ग्रुप है CO। अब इस वाले कंपाउंड में यहाँ OH में ये चेंज हो गया, ये इससे बोला जाता है इनोल फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर यहाँ फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो गया। यहाँ कीटो ग्रुप है, ये यहाँ OH ग्रुप है और इधर कीटो ग्रुप है। तो किस में चेंज आया, जैसा पहले बताया था, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में और एक प्रोटॉन, मीन्स हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई। तो ये इसमें चेंजेस होने से ये दो तरह के इसमें आइसोमर्स हमें प्राप्त हुए।
इसकी जगह अगर हम एसीटोन लें CH3COCH3 तो ये नहीं शो करेगा चलावयता या टॉटोमेरिज्म, क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप पास में नहीं है, CH3 है। अब दूसरा इसमें देख सकते हैं कि कौन सा, इसमें ये देखते हैं कि कौन सा रूप जो है कितनी मात्रा में उपस्थित हो, मतलब कितना जो है उसकी मात्रा होना चाहिए। तो उनके ये डिपेंड करता है उनके स्टेबिलिटी पे और रिएक्शन की कंडीशंस पे। एक और एग्जांपल है जो कि सबसे कॉमन इसका, एसिड टू एसिटिक एस्टर, जिसके के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं और स्टडी कर चुके हैं। CH3CO CH2 CO COO C2H5। अब यहाँ पे ये कीटो ग्रुप है, इसके पास ये CH2 एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। तो नेक्स्ट जो है इसका इनोल फॉर्म जो बनेगा, ये हाइड्रोजन जो है शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। तो नेक्स्ट हो जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH COO C2H5, एसिटो एसिटिक एस्टर। तो ये इसके एग्जांपल्स है टॉटोमेरिज्म के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो मेन चैप्टर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे बोला जाता है त्रिविम समावयता। स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमर्स की स्ट्रक्चर, बॉन्ड की पोजीशन आदि तो इसमें बिल्कुल समान हो, परंतु त्रिविमीय आकाश में उनके विभिन्न समूह की स्थिति भिन्न हो तो उन्हें त्रिविम समावयती कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इस केमिस्ट्री को स्टीरियो केमिस्ट्री कहा जाता है। यह भी जो है दो तरह की होती है मेनली, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयता और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयता। तो आज हम लेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयता। अब इसमें जो होता है, ये जो आइसोमेरिज्म होती है, इसमें आने वाले जो आइसोमर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, संरचना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक व रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं। इनमें ये सब समान होते हैं, परंतु उनके ऑप्टिकल कैरेक्टर्स जो है, प्रकाशिक गुण जो है वो डिफरेंट होते हैं। प्रकाशिक गुण जैसे क्या होते हैं, जैसे एक आइसोमर जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को दाई और मतलब राइट हैंड साइड टुवर्ड्स राइट, मीन्स क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, घड़ी की जो दिशा होता है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसमें घुमा देता है तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और दूसरा जो आइसोमर है वो लीवो रोटेटरी होता है, जिसे बोला जाता है वाम ध्रुवण घूर्णक। ये प्लेन पोलराइज जो लाइट है उसके प्लेन को, रोटेशन प्लेन को बाईं ओर टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाता है, उसे लीवो रोटेटरी बोला जाता है। इसे डी और एल द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, डी को प्लस से और एल को माइनस से भी दर्शा सकते हैं। तो इन्हें डिनोट किया जाता है डी और एल आइसोमर्स या प्लस या माइनस आइसोमर्स से। अब इसमें भी हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इनकी डिफरेंट जो है सिमेट्रीज देखेंगे। तो उसमें हम लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व। अब इनका जो मेन जो रीजन है ऑप्टिकल आइसोमर्स का वो है अणु का असममित होना, मतलब एसिमेट्रिक होना। तो हम देखेंगे कि ये इसमें अगर सिमेट्री पाई जाती है तो वो किस तरह से ये आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं करता है। तो हम इसमें पहले सिमेट्री में पहले लेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल। जैसा कि नाम से ही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऐसे प्लेन को सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं जिससे यदि उसको डिवाइड किया जाए, बाइसेक्ट किया जाए, द्विविभाजित किया जाए, तो जो हमें दो पार्ट हमें प्राप्त होंगे, जैसे यहाँ पे है ये ए बना हुआ है, इसको इस तरह से वर्टिकली हमने जो है इसको डिवाइड किया तो हमें दो पार्ट मिल रहे हैं। तो ऐसे भाग प्राप्त होंगे जो दोनों के मिरर इमेज है। यहाँ आपको दिख रहा है दोनों सिमिलर है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं इनको।
तो ये मिरर इमेज या दर्पण तल कहलाते हैं। तो ये कहलाता है हमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, और इसे मिरर प्लेन भी कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा भी शो किया जाता है। ये इस फिगर को आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से किया हमने तो दो, हमें यहाँ से बाइसेक्ट किया, विभाजित किया, तो इसको हमें दो इमेजेस मिले जो कि एक दूसरे के मिरर प्लेन है, मिरर इमेजेस है, दर्पण तल है। अगर समतल हो तो उसे वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर सममित तल कहते हैं, जैसा कि हमने बताया ए में। अगर यही हॉरिजॉन्टल हो जाए, क्षैतिज हो जाए, जो सिमेट्री है वो क्षैतिज प्लेन में हो, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उसमें बी से हम उसको बता सकते हैं। ए से तो हमने बताया था वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अल्फाबेट अगर हमने बी लिया और इस तरह से हॉरिजॉन्टल उसको जो है डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया, तो ये दोनों भी जो है एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, दो पार्ट बिल्कुल एक जैसे प्राप्त होंगे। तो ये एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री का। क्लियर हो गया? तो अगर इस तरह की सिमेट्री पाई जाती है, किसी भी मॉलिक्यूल में सममिति तल होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। तो इसलिए अगर ध्रुवण घूर्णक होने के लिए, रोटेशन के लिए कोई भी सिमेट्री प्लेन नहीं होना चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं मेसोटार्ट्रिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। ये यहाँ से बाइसेक्ट किया तो दोनों बिल्कुल एक जैसे मिरर इमेजेस हैं। तो और यहाँ इसको इस तरह से हमने डिवाइड किया, तो ये दोनों जो है पार्ट, ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के। नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या ऐसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, सममिति तल या घूर्णन अक्ष। अब यह एक्सिस जो होती है, ये वो होती है जिस पर घुमाने से जो नया हमें कंपाउंड या नया उसका जो पार्ट या रूप प्राप्त होता है, वो जो ओरिजिनल विन्यास है, मूल विन्यास है, उस पे सुपर इम्पोज हो सकता है। अर्थात नया रूप जो है मूल रूप के समरूप हो, बिल्कुल एक जैसा हो। तो सिमेट्री के इस एलिमेंट को Cn द्वारा हम दर्शा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं Cn। C मीन्स साइकिल। तो एक्सिस के थ्रू जो है रोटेशन कराएं, तो यदि मॉलिक्यूल को 360 डिग्री एंगल पर घुमाएं तो मूल विन्यास जैसा प्राप्त होता है। तो कहा जाता है n टाइम्स जो है, n फोल्ड जो है उसमें रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन उपस्थित है, घूर्णन अक्ष है। और अगर 360 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे घुमाया जाए और वह फिर से ओरिजिनल जैसा जो है अरेंजमेंट प्राप्त कर ले, विन्यास प्राप्त कर ले, तो उसे C2, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो C2 अर्थात 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस कहा जाएगा, जिससे कि C2 रोटेशन एक्सिस है। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे वाटर का फॉर्मूला HOH। अब यहाँ से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, H ये वाला हाइड्रोजन HA और HB। आफ्टर रोटेशन हमें जो कंपाउंड प्राप्त हुआ, अब ये जो HB है इसका रोटेशन होके HA की जगह आ जाएगा, HA जो है रोटेट होके HB की जगह आ जाएगा, तो ये प्राप्त होता है HBOHA। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे HA और HB जो है, HA इक्वल टू HB है, दोनों इक्वल है, तो इसलिए वाटर के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर 1 इज इक्वल टू स्ट्रक्चर 2। इसी तरह से C2 की जगह C3 और C4 ये भी जो है रोटेशन एक्सिस, घूर्णन अक्ष पाए जाते हैं। और अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, रेखीय अणु है, तो सिमेट्री एक्सिस जो उसकी C इनफाइनाइट होती है, क्योंकि 360 डिग्री डिवाइडेड है इनफाइनिटी जो है 0, अर्थात थोड़ा सा ही घुमाने पर भी उसका ओरिजिनल जो है अरेंजमेंट या मूल विन्यास हमें प्राप्त हो जाता है। और लीनियर मॉलिक्यूल के सारे एटम्स जो है एक ही एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये अणु जो है ये अनंत घूर्णन अक्ष वाले होते हैं, मीन्स इनफाइनाइट फोल्ड रोटेशन एक्सिस वाले होते हैं। एग्जाम्पल इसमें आएंगे एसिटिलीन, CH डबल बॉन्ड CH, लीनियर मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन N2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आदि।
और वन फोल्ड एक्सिस वाले भी पाए जाते हैं, जिन पर उनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इस तरह से ये जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ रोटेशन इस सिमेट्री को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सब नाम से ही अपने को जो है वो दर्शा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। जैसे सेंटर है तो सेंटर से ही रिलेटेड है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसका जो सिमेट्री का सेंटर है, उसके वो बीचों बीच उपस्थित वो एक सेंटर होता है, जहां से यदि हम कोई स्ट्रेट लाइन खींचे तो उस जो डॉट या बिंदु है, उस पॉइंट के दोनों ओर आमने सामने वाले जो सिमिलर एटम्स हैं वो समान दूरी पर स्थित होंगे। या हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल का वह सेंटर जिससे होकर जाने वाली ये लाइन या रेखा के चारों ओर जो है समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हो। जैसा है एग्जांपल में हमें दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? एल्कीन है, इथिलीन या एथीन बोलते हैं इसको। अब ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो यहाँ पे समान परमाणु सिमिलर एटम सिमिलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो इससे बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है बेंजीन। बेंजीन में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। कहीं से भी आप ये बीच वाला पॉइंट है, सेंटर जो है यहाँ हम पॉइंट खींचे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन देंगे तो ये दोनों इसके चारों तरफ जो भी है सिमिलर डिस्टेंस पे सिमिलर एटम्स प्रेजेंट है। तो ये दोनों एग्जांपल से इथीन और बेंजीन कहीं से भी लें, ये लेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो ये पार्ट और इधर वाला पार्ट जो है सिमिलर होंगे। तो बेंजीन भी एक एग्जांपल है सेंटर ऑफ सिमेट्री के। तो ये आपकी कंप्लीट हुई आज सारे जो है सिमेट्रीज जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंतर्गत, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता है। थैंक यू।